हेलो एंड वेलकम बैक। अच्छी तरह से इंस्टेंट स्टोर सीख लिया, प्रैक्टिकल भी कर लिया। अब बारी है ईबीएस की। हमें मालूम है ईबीएस क्या है। डायरेक्ट अटैच स्टोरेज है पर परमानेंट है। हम जब भी कोई EC2 इंस्टेंस बनाएंगे, डेटा स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें बनाना पड़ेगा ईबीएस। अब जब हम ईबीएस बनाते हैं तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं और अगर आप राइट चूज करते हो तो आप अपनी कंपनी के लिए पैसे बचाते। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप ये समझ लो कि इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और उसके प्राइसिंग क्या है, और ये सब के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि ये ऑप्शन कहां से आते हैं। राइट, तो अभी मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आई एम इन माई EC2 डैशबोर्ड, और EC2 डैशबोर्ड में देखिए यहां से आप बना सकते हो वॉल्यूम। अब जब मैं यहां पे करूंगा क्रिएट वॉल्यूम, तो देखिए यहां पे सभी टाइप्स आ रहा है कि कौन से टाइप का EBS वॉल्यूम आपको बनाना है। अब यहां पे हमारे पास कई सारे टाइप है, पर इसमें दो टाइप मेन है, एक SSD और दूसरा है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के बारे में भी बात करेंगे क्योंकि छोड़ने वाला तो हम कुछ भी नहीं है, पूरा सीखना है। राइट, पर इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 टाइप ऑफ SSD वॉल्यूम्स वी हैव इन EBS। ओके, तो अभी पूरा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, प्रैक्टिकल भी देखेंगे पर वो नेक्स्ट वीडियो में। राइट, अब यहां पे मेरे पास चारों ऑप्शन लिखे हुए हैं, पूरा कंपैरिजन टेबल है। ये टेबल आपको चाहिए डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, मिल जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखिए यहां पे दो जनरल पर्पस है, जनरल पर्पस 2, जनरल पर्पस 3। दो IO जो है उसको प्रोविजन बोलते हैं, प्रोविजन में भी 2 है, IO1 IO2। अब देखिए मैं आपको बताऊं कि अगर मुझे कोई फोन लेना है, जैसे कि आईफोन लेना है, ओके, तो क्या होगा, आईफोन 14 है, आईफोन 15 है। ऑब्वियसली आप आईफोन 15 लोगे, क्यों? क्योंकि नया वर्जन है, कई सारे बेनिफिट्स होंगे। एप्पल ने आईफोन 14 में से कई सारी फीडबैक ली होगी, उस प्रॉब्लम को नए में सोल्व किया होगा। यही चीज यहाँ पे है। अगर आप GP2 लोगे और GP3 लोगे तो GP3 नया वर्जन है, और अगर नया वर्जन है तो एडवांटेजेस भी ज्यादा है। अब आपको लगेगा कि ठीक है तो फिर मैं नया लूंगा, तो पुराना क्यों कौन लेगा, तो पुराना क्यों निकाल नहीं दे रहे हैं? AWS निकाल भी देगा, पर कब? उसके सभी कस्टमर जब ये GP2 यूज करना बंद कर देंगे। अभी कई सारे कस्टमर यूज कर रहे हैं तो वो ऐसे ही डायरेक्टली निकाल नहीं सकते। सेम वहां पे है, IO1 और IO2 में बेटर कौन है? IO2। ओके, तो अगर हमें बनाना है कोई वॉल्यूम तो या तो GP3 बनाएंगे या तो IO2 बनाएंगे। ये पुराने वर्जन की कोई जरूरत नहीं है, पर सीखना तो पड़ेगा। ओके, अब पहली बात, ये जनरल पर्पस है। कब जनरल पर्पस हम लेंगे? जब हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो भी जनरल पर्पस है। जैसे मेरे पास कोई ट्रांजैक्शनल वर्कलोड है, जैसे एक नॉर्मल सा डेटाबेस है, मीडियम साइज डेटाबेस, उसमें डेटा इन कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, दिस इज ट्रांजैक्शनल वर्कलोड, वहां पे चलेगा। वर्चुअल डेस्कटॉप मशीन्स है, सिंगल इंस्टेंस डेटाबेस सिस्टम है, लो लेटेंसी एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट एंड टेस्ट एनवायरनमेंट में सूटेबल रहेगा। GP2 और GP3 दोनों का यूज केस सेम है। आईफोन 14 में भी फोन कर सकते हो, 15 में भी फोन कर सकते हो, यूज केस ऑलमोस्ट सेम। यहां पे आपकी IOPS रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, आपको चाहिए बहुत ज्यादा स्पीड और आपको चाहिए कंसिस्टेंट स्पीड। इन दिस केस यू कैन गो विद द IO2। सस्टेन IOPS एंड IO इंटेंसिव डेटाबेस, स्पीड आपके लिए बहुत मायने रखता है, तो वहां पे आप IO1 और IO2 ले सकते हो। तो दोनों का डिफरेंस ये है, जनरल पर्पस यूज, हाई यूटिलाइजेशन, IO1 और IO2। ओके, नाउ हम देखते हैं कि दोनों के साइज में क्या डिफरेंस है। तो देखिए यहां पे अगर आप देखोगे तो साइज आप बना सकते हो 1 GB टू मैक्सिमम 16 TB बाइट्स। अब देखिए यहां पे हम यूज करते हैं TB बाइट्स, इट इज TIB। राइट, मैं ऐसे भी लिख सकता था 1 TB
इसमें और इसमें फर्क है। कैसे? नॉर्मल फर्क क्या है? जब हम KB या TB बोलते हैं तब क्या होता है? 1000 kilobytes equals to 1 megabyte. It is MB. जब हम मेगाबाइट्स बोलते हैं तब क्या होता है? 1024 kilobytes equal to 1 megabits or TB bits. Okay, so that's why it is TB or TB bits. Now यहां पे 1 to 16 दोनों में से 4 मिनिमम यानी कि 4 GB का तो वॉल्यूम बनाना ही पड़ेगा टू 16, और यहां पे 4 GB टू 16, तो ये मिनिमम साइज है जब आप वॉल्यूम बनाते हो। देन परफॉर्मेंस। नाउ बेस परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? अगर आप वॉल्यूम बनाते हो उसी टाइम पे उसका परफॉर्मेंस क्या आएगा। अब परफॉर्मेंस का जो मेजरमेंट है ना, वो 2 मेजरमेंट है। एक होता है जिसको हम बोलते हैं IOPS। ओके, IOPS का मतलब क्या होता है? इनपुट आउटपुट पर सेकंड। इसका मतलब ये है कि कितनी रिक्वेस्ट पर सेकंड मेरा वॉल्यूम जो है वो हैंडल कर सकता है, इसमें होता है IOPS। So for example, if I am saying that 1000 requests per second my volume can accept, okay, ये अच्छा है। अगर मैं बोलूं 2000, राइट, तो ये उससे भी अच्छा है। तो IOPS ज्यादा होगा, उसका मतलब ये है कि आपकी हार्ड डिस्क जो है, इन अवर केस इट इज SSD, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। मोर IOPS गुड परफॉर्मेंस, बेटर परफॉर्मेंस, राइट। अब दूसरा भी एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट है जिसको बोलते हैं थ्रूपुट। ओके, अब IOPS और थ्रूपुट में क्या फर्क है वो भी आपको समझना पड़ेगा। देखिए, मैं ये बोल रहा हूं कि आई कैन एबल टू हैंडल 1000 रिक्वेस्ट पर सेकंड, पर रिक्वेस्ट में जो बाइट या डेटा ट्रांसफर होगा उसकी साइज कितनी होगी, राइट। तो IOPS नंबर ऑफ रिक्वेस्ट रिप्रेजेंट करता है। जब थ्रूपुट की बात करें तो नंबर ऑफ बाइट्स, राइट। It is like, suppose if I am going to use this volume, it can able to transfer 250 megabits per second. तो जब हम थ्रूपुट की बात करते हैं तो वो बहुत एक्यूरेट रिजल्ट हमें देता है, क्योंकि उसमें डेटा ट्रांसफर कितना होगा वो भी हम समझ सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई हमने जब परफॉर्मेंस की बात की तो दोनों को यहाँ पे साथ में रखा है। अब पहले समझते हैं बेस परफॉर्मेंस के बारे में। ये बहुत ही काम की चीज है। देखिए, GP2 में एक प्रॉब्लम है। क्यों GP3 निकला और क्यों मैं GP3 रिकमेंडेड कर रहा हूं, ये मैं पूरी चीज समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। देखिए, यहां पे ये प्रॉब्लम है कि आपको बेस परफॉर्मेंस जो मिलेगा वो 3 IOPS पर GB मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक 100 GB वॉल्यूम बना रहा हूं, राइट, अगर मैं एक 100 GB वॉल्यूम बना रहा हूं तो मुझे IOPS कितना मिलेगा? 100 मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब 300 IOPS पर सेकंड। किसमें? GP2 में। 100 GB वॉल्यूम, 3 IOPS इज अ बेसलाइन परफॉर्मेंस, मतलब 300 IOPS पर सेकंड मुझे मिलेगा। हाँ, इन एनी केस आपको 100 तो मिलता ही है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि मैं 10 GB का वॉल्यूम बना रहा हूं, ओके, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 3 करके 30 IOPS नहीं बोलना है, राइट। 30 IOPS नहीं होता है। इन एनी केस अगर आप 10 GB का बनाओ, 5 GB का बनाओ, आपको 100 IOPS तो मिनिमम मिलेगा। पर जब आप उससे आगे जाते हो, जैसे मैंने 100 बनाया तो मुझे कितना IOPS मिला?
300 IOPS मिलेगा, राइट। यहां पे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? जैसे मेरे कंपनी में मुझे बोला गया है, आई वॉन्ट, लाइक मेरे कंपनी ने जो IT मैनेजर है उन्होंने मुझे बोला कि आई वॉन्ट 900 IOPS फॉर एग्जाम्पल। ओके, मेरी कंपनी में मैनेजर ने मुझे क्या बोला कि मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो 900 IOPS की है, राइट, 900 IOPS की। अब अगर मुझे 900 IOPS चाहिए तो वॉल्यूम साइज कितना बनाना पड़ेगा? क्योंकि 1 GB पे मुझे 300 IOPS मिलता है। ओके, तो कितना बनाना पड़ेगा? तो सिंपल है, मैं बोलूंगा 300 GB का मैं वॉल्यूम बनाऊंगा और मल्टीप्लाइड बाय 3 तो मुझे 900 IOPS मिल जाएगा, राइट। बट प्रॉब्लम यहां पे शुरू होता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि मेरे मैनेजर ने मुझे बोला है कि इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर हम सिर्फ 50 GB डेटा ही डालेंगे, राइट। अब अगर मुझे 50 GB डेटा ही डालना है तो मैं 300 GB वॉल्यूम बना के क्या करूंगा? मैं क्यों 250 वॉल्यूम्स का पैसा ज्यादा दूं? और अगर मैं यहां पे सिर्फ 50 GB बना रहा हूं तो IOPS कितना मिलेगा? 150। मेरे मैनेजर ने बोला है 150 IOPS नहीं चाहिए, 900 ही चाहिए। तो यहां पे मैं फंस गया, क्योंकि 900 IOPS लेने के लिए मुझे 300 GB का वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। मैं कितना डेटा स्टोर करूंगा? 50 GB का, और 250 GB वहां पड़ा है और उसका भी पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप पेमेंट करते हो तो आपके वॉल्यूम साइज के ऊपर डिपेंड है। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है GP2 का, कि आपको जो IOPS मिलता है वो बेस्ड ऑन द वॉल्यूम साइज है। तो AWS ने यूजर से फीडबैक लिया कि भाई इस प्रॉब्लम, लाइक यूजर ने बोला कि ये प्रॉब्लम है, आप इसका सॉल्यूशन कुछ करो। तो उसने GP3 में ये सॉल्यूशन कर दिया। क्या सॉल्यूशन कर दिया? 3000 IOPS इज अ फ्लैट परफॉर्मेंस। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 50 GB वॉल्यूम भी बना रहा हूं तो GP2 में मुझे मिलेगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 3, 150 IOPS। पर अगर मैं GP2 बना रहा हूं, सॉरी, अगर मैं GP3 बना रहा हूं 50 GB का, तो भी मुझे 3000 फ्लैट IOPS मिलेगा। ये वॉल्यूम साइज के ऊपर नहीं है। यू विल गेट 3000 फ्लैट IOPS इन एनी साइज ऑफ वॉल्यूम। तो अब बोलो, अगर आपको बोला जाए GP1 बनाओ, GP2 या GP3 बनाओ, अब क्या बनाओगे? यहां पे आप अपने कंपनी का पैसा बचा लोगे, राइट। आप बोलोगे सिर्फ 50 का ही पैसा देना है, और सर आपने बोला था 900 IOPS, मैं आपको 3000 IOPS दूंगा। ओके, सो दैट्स व्हाई GP3 इज एक्चुअली बेटर। ओके, अब इस भाई साहब की बात करें IO1 और IO2 की, तो इसमें क्या है, आप डिसाइड करो कितने IOPS आपको चाहिए। अप टू 64,000 IOPS आप ऐड कर सकते हो कि चलो 50 GB में बना रहा हूं और मुझे चाहिए IOPS 5000, आप डाल सकते हो। उसके हिसाब से आपको पेमेंट करना है, पर ध्यान रखिएगा बड़ा महंगा है, क्योंकि आपको वॉल्यूम का भी पैसा देना पड़ेगा और उसके बाद जो भी आप प्रोविजन कर रहे हो IOPS का, उसका भी प्राइस देना पड़ेगा। पर हम तो बोलते हैं ना, पैसे ले लो, मेरा काम होना चाहिए, तो यहां पे पैसे दे दो, काम हो जाएगा। क्योंकि आपका वॉल्यूम जो है उसका साइज कितना भी है, आपको IOPS जितने चाहिए उतने यहां पे मिलेंगे, राइट। तो ये एक बहुत ही काम की रो है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिपीट करके सुन लो, क्योंकि ये जरूरी है, राइट। उसके बाद आता है मैक्स, राइट।
कितने तक मैं जा सकता हूं। यहां पे 16,000 IOPS मैक्सिमम, 16,000 IOPS मैक्सिमम। यहां पे आप 64,000 IOPS तक जा सकते हो इन दोनों में। और एक ट्विस्ट भी है। ट्विस्ट क्या है? IO2 के अंदर एक स्पेशल हमारे पास आता है वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं ब्लॉक एक्सप्रेस। अगर आप ब्लॉक एक्सप्रेस ले रहे हो तो 256,000 तक का IOPS आप ले सकते हो, विच इज एक्चुअली ह्यूज। पर प्रॉब्लम यह है कि ये ब्लॉक एक्सप्रेस सभी टाइप के इंस्टेंस के साथ आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो। उसका रूल है उसी पर्टिकुलर इंस्टेंस के साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, राइट। तो डोंट वरी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पर ये देखिए, ये एक मैसिव स्टोरेज सिस्टम है और इसमें स्पीड, रिलायबिलिटी सब कुछ है। और स्पेसिफिकली आप ब्लॉक एक्सप्रेस लेते हो तो इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो ये है मैक्सिमम। यहां पे थ्रूपुट, राइट, मैंने आपको बताया था IOPS कितनी रिक्वेस्ट, थ्रूपुट कितना डेटा, ये 256 मेगाबिट्स पर सेकंड हैंडल कर सकता है। ये यहां पे आप डाल सकते हो कि भाई मुझे ये इतना चाहिए। जैसे बाय डिफॉल्ट 125 है, आप बोलोगे 1000 चाहिए, थ्रूपुट ज्यादा चाहिए, आप डालो, पैसे अलग से दे दो और आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहां पे 1000, यहां पे 1000 मेगाबिट्स है। पर अगेन अगर आप ब्लॉक एक्सप्रेस सिलेक्ट करते हो तो मैसिव 4000 मेगाबिट्स पर सेकंड डेटा ट्रांसफर स्पीड आपको मिलेगा विथ EBS IO2 ब्लॉक एक्सप्रेस। अब ये मेन चीजें थी, अब नॉर्मल है, राइट। तो ये समझ लेते हैं। देखिए यहां पर जो एक चीज है वो है बर्स्ट कैपेसिटी। यहां पे लिखा है यस, या तीनों में लिखा है नो। यहां पे यस लिखा है, वो भी पुराना वाला GP2 में। क्यों? तो ये हम समझ लेते हैं। देखिए GP2 में हमें मालूम है कि हमारे साथ एक प्रॉब्लम ही था। प्रॉब्लम क्या था? फिर से रिपीट कर देता हूं, राइट। प्रॉब्लम ये था कि आपका जो स्पीड है, राइट, आपका जो स्पीड है वो आपके वॉल्यूम के साइज के हिसाब से था। जैसे अगर मैंने 100 GB वॉल्यूम बनाया, राइट, तो 300 IOPS मुझे मिलेगा। यही था, हमने अभी देखा, बात भी की। अब यहां पे जैसे मैंने एक वॉल्यूम बनाया, पर सेकंड मैं 300 IOPS यूज कर सकता हूं, ये मेरा हक है क्योंकि मैं पेमेंट कर रहा हूं, राइट। पर हुआ क्या, इस पर्टिकुलर सेकंड पे मैंने 3000 IOPS यूज नहीं किए, राइट। तो अभी मैंने यूज नहीं किया, तो ये जो IOPS है ना वो मेरे में क्रेडिट हो जाएंगे, राइट। तो अभी मैंने इस सेकंड पे 300 IOPS यूज नहीं किए, 0 IOPS यूज किए, तो ये मेरे में क्रेडिट हो गए। अब दूसरी रिक्वेस्ट में अगर मैं उस रिक्वेस्ट को सेंड करता हूं तो मुझे 600 IOPS तक की स्पीड मिलेगी, क्योंकि 300 मेरे में क्रेडिट था। तो वो बस आपको मिलेगा जब आप GP2 यूज करते हो तब। अब यहां पे GP2 में तो हमें 3000 IOPS दे रहे हैं, तो ये बस की जरूरत नहीं है। IO2 में हम अपने सिलेक्ट कर रहे हैं, सो दैट्स व्हाई यहां पे ये क्रेडिट वाला सिस्टम जो बस मिलता है वो सिस्टम है, बाकी में नहीं है, राइट। नाउ सबसे बड़ी चीज क्या होती है? सबसे बड़ा रुपया। तो मैंने यहां पे आपको एक एग्जांपल दिया है कि कितने प्राइसिंग होते हैं, राइट। तो थोड़ा स्क्रॉल करना पड़ेगा, 1 मिनट में थोड़ा स्क्रॉल कर देता हूं। ओके, देखिए ये दो एक अप्रोक्स कॉस्ट है कि अगर आप ये जो है GP2 1 TB, राइट, इट इज फॉर 1 TB, ओके, 1 TB वॉल्यूम आप बना रहे हो, ओके, टेबीबाइट्स, तो यहां पे 102 रुपीज आपको देना पड़ेगा एवरी मंथ। GP2 में आपको $81 पे करना पड़ेगा 1 TB वॉल्यूम के लिए,
प्राइस भी कम है, बोला था मैंने GP2 ही सिलेक्ट करना है, राइट। आयोक्स भी अच्छा मिलेगा, और अगर आपने आयोक्स में ऐड किया 3000 तो मिलता है, उससे अगर ज्यादा चाहिए और आपने ऐड किया है तो उसका कॉस्ट अलग से देना पड़ेगा। इसका कॉस्ट है 128, यहां पर भी 128 है। आयोक्स कॉस्ट दोनों में पे ऐड है, तो फिर दोनों का सेम है, तो क्यों मैं IO1 लूं? तो मैंने वो भी आपको बोला था IO1 नहीं करना है, IO2 करो। एक और एग्जांपल है, देखिए IO1 से IO2 की ड्यूरेबिलिटी देखो, इसका 99.9 है, इसका ड्यूरेबिलिटी 99.999 है। ड्यूरेबिलिटी मींस लॉस होने के चांसेस कितने हैं? यहां पे 99.9% नहीं है, यहां पे 99.999% नहीं है, तो बहुत ही कम चांस है कि आपका वॉल्यूम जो है वो लॉस होगा, तो प्राइस भी सेम है, तो गो फॉर दिस। यहां पे हमें मिलता है ऑलमोस्ट 99.9%, इसीलिए जरूरी है कि बैकअप ले लो। कैसे लेंगे बैकअप, आगे बात करेंगे स्नैपशॉट में, आप सिर्फ पढ़ते जाओ, पूरा टॉपिक में कवर कर लूंगा, राइट। तो यहाँ पे ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, प्राइसिंग ऑलमोस्ट IO1 और IO2 का सेम है। हमने बात कर ली GT2 और GP3 के बारे में, राइट। अब देखिए मल्टी अटैच कैपेबिलिटी, यानी आपके पास एक EBS वॉल्यूम है, आप मल्टीपल EC2 इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर सकते हो? नो नो, ये यस यस, पर इन दोनों में ये लागू होगा कि आपका इंस्टेंस निट्रो बेस इंस्टेंस होना चाहिए, ओके। अगर निट्रो बेस इंस्टेंस नहीं है तो फिर कनेक्ट नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे कि ये निट्रो बेस इंस्टेंस क्या है? मैंने आगे एक वीडियो में बताया था इंस्टेंस टाइप, राइट। उस इंस्टेंस टाइप में लास्ट वाला जो था वो था निट्रो बेस इंस्टेंस, या तो वो वीडियो आप देख लो। और उस वीडियो में मैंने बोला था कि ये निट्रो बेस है ना, उसको याद रखिएगा, क्योंकि आगे उसका एक यूज है, तब मैं बोलूंगा और तब आप बोलोगे कि ये क्या है, तो नहीं चलेगा, राइट। तो ये एक वीडियो है आगे वाला, मैं आपको उसका नाम भी देते जाऊं, EC2 इंस्टेंस टाइप, उसमें लास्ट 10 मिनट्स का देख लो, आपको ये निट्रो बेस इंस्टेंस क्या है वो पता चल जाएगा। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, राइट। देन आप IOPS कॉन्फ़िगर कर सकते हो? नहीं, फिक्स है 1 GB मल्टीप्लाइड बाई 3। यहां पे यस कॉन्फ़िगर करोगे तो कॉस्ट में लग जाएगा, यहां पे भी यस है, यहां पर भी कॉन्फ़िगरेबल है। बूट वॉल्यूम, यानी कि जिसके अंदर आप ऑपरेटिंग सिस्टम डाल सकते हो, ये कर सकते हो सभी में, राइट। चारों को आप बूट वॉल्यूम बना सकते हो। ब्लॉक एक्सप्रेस, देखो ये लास्ट वाला है, ये कोई ब्लॉक एक्सप्रेस सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये कर रहा है। ब्लॉक एक्सप्रेस क्यों करना है? क्योंकि आपको सब मिली सेकेंड लेटेंसी मिलेगा, ये वर्ड याद रखना है, सब मिली सेकेंड लेटेंसी, एग्जाम में पूछेंगे, ओके। बहुत ही हाई स्पीड कम्युनिकेशन आपको चाहिए, 4000 IOPS और थ्रूपुट चाहिए, राइट। 4000 मेगाबिट्स पर सेकंड विद ब्लॉक एक्सप्रेस आपको मिलेगा। तो आपकी अगर रिक्वायरमेंट बहुत ही हाई है देन ये करेंगे। अब देखिए ये जो है ना, वो आप डायरेक्टली वॉल्यूम में जाके नहीं बना सकते, ओके। जैसे अगर मैं लेट्स शेयर द स्क्रीन में आपको समझा देता हूं। देखिए यहां में देखो, यहां पे इतने ही ऑप्शन मिल रहे हैं, यहां पे मुझे ये ब्लॉक एक्सप्रेस वाला वॉल्यूम नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये सभी इंस्टेंस C6A, C6 इन, C7G, ये जब इंस्टेंस बनाओगे और उसमें जब आप अटैच करोगे वॉल्यूम, तभी आपको ब्लॉक एक्सप्रेस मिलेगा। दूसरी बात, ब्लॉक एक्सप्रेस का प्राइस क्या है? ब्लॉक एक्सप्रेस का प्राइस IO2 के साथ ही है, पर ब्लॉक एक्सप्रेस यूज करने के लिए आप जो ये इंस्टेंस बना रहे हो ना, इसका प्राइसिंग बहुत हाई है, तो इसके साथ वो प्राइसिंग वहां पे आ जाएगा, राइट। तो प्राइसिंग अगर देखें तो IO2 और IO2 एक्सप्रेस सेम है, पर ये इंस्टेंस के प्राइसिंग में IO2 एक्सप्रेस का भी, ब्लॉक एक्सप्रेस का भी प्राइस जो है वो आ जाएगा, राइट। काफी लंबा वीडियो, काफी चीजें आपको याद रखनी है नहीं, सिर्फ इस पर्टिकुलर टेबल को डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा,
पूरी मैटर आपको समझ में आ जाएगी। कुछ रीड करने की कोई जगह पे कोई भी रिसोर्सेज देखने नहीं जाना है। ये टेबल ऑल इन वन है। ऐसा ही एक दूसरा टेबल है जो हार्ड डिस्क के बारे में है, वो भी हमें देखना है, पर कब देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।